क्या कहेंगे, आज पौधारोपण कार्य किया गया है? आज जो भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा हमारे बटियागढ़ कॉलेज में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है हरियाली अमावस्या के अवसर पर। यह एक बहुत ही पुण्य और पुनीत कार्य है और इसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ साथ हमारे पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों ने और हमारे शिक्षा स्टाफ ने भरपूर सहयोग दिया है और लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन ने भी इसमें सहयोग किया है। इसके लिए और ऐसे कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा रखेंगे कि भविष्य में जो आज पौधे रोपित किए गए हैं ये निश्चित ही इस विद्यालय में एक दिन फलदार बड़े वृक्ष बनेंगे और हमारे लिए फलों के साथ प्राणवायु देंगे। धन्यवाद। सर, आज कॉलेज परिसर में आज पौधारोपण कार्य किया गया है, क्या कहेंगे? इस कार्य से इस बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। जीवन में मनुष्य के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा कोई उपयोग चाहिए। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जी नहीं सकता और हमें पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इससे हम मानव कल्याण के लिए जो शक्ति माँ भगवती मानव कल्याण संगठन जो कार्य कर रहा है इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं। इस हमारे बच्चों का और सब कॉलेज का सब पूरा सपोर्ट है और इनका हम लोगों ने शपथ भी ली है साल भर और जब तक ये बड़े नहीं हो जाते इनका हम लोग संरक्षण करेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने जो 11 संकल्प हम लोगों से कराए हैं उन्हीं संकल्पों में से एक वृक्षारोपण है पर्यावरण के लिए। तो यह पर्यावरण के लिए आज जो हरियाली अमावस्या पर दिवस का निर्देशन था तो आज इस महाविद्यालय में वृक्षारोपण संगठन ने बटियागढ़ के संगठन ने वृक्षारोपण किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर पौधारोपण कार्य किया गया है, कौन कौन पौधे लगाए गए हैं? आज हमारे माता सावित्रीबाई फुले शासकीय कॉलेज में आम के, कदम के, अशोक के और फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, आंवला के वृक्ष भी लगाए गए हैं। और आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर यह पौधे लगाए गए क्योंकि हमारी पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है और हमारे इस क्षेत्र में हरियाली लाने के लिए यह भगवती मानव कल्याण संगठन एवं समाजसेवी संगठनों द्वारा यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार से आशा है कि आगे भी इसी विद्यालय परिषद में और भी पौधारोपित किए जाएं। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, युवाओं से क्या कहा है? युवाओं से तो यही अपील की गई है कि आप लोग कम से कम प्रति वर्ष अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें एक वृक्ष अवश्य लगाओ और उसकी सुरक्षा करें जब भी पौधा लगाएं। हरियाली अमावस्या के दिन गुरुदेव भगवान के निर्देश अनुसार हम लोगों को जो 11 संकल्प कराए गए उन्हीं के अनुसार आज सभी छात्र छात्राओं, हमारे शिक्षकगण, यहाँ के प्राचार्य महोदय एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी और अन्य संस्थाएं सामूहिक मिलकर के सभी ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। युवाओं को संकल्प भी कराया गया कि सभी युवा हमारे छात्र छात्राएँ वर्ष में प्रति वर्ष 2-5 पौधे अवश्य लगाएं और उनकी रक्षा करें। वृक्ष को मित्र बनाकर उनकी रक्षा करने का दायित्व सभी शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को एवं भगवती मानव कल्याण संगठन को संकल्प दिलाया गया। कितने पौधे लगाए गए हैं? आज हरियाली अमावस्या पर 51 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। प्रति वर्ष हम लगाकर उसकी रक्षा करेंगे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसको मित्र बनाकर पूरी देखरेख करेंगे। जय माता की, जय गुरु भाई। जैसे कि विदित आज हरियाली अमावस्या है, आज के दिन हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो हरा भरा रहे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो और प्रकृति का संतुलन बना रहे। क्योंकि आज आप देखते हैं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से आज गर्मी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि हमें कूलर पंखों में भी चैन नहीं होता है क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। यह संतुलन हमें बनाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। सभी हमारी बहनों से निवेदन है, अपने जीवन में हर वर्ष 1-2 वृक्ष अवश्य लगाएं ताकि हमारी प्रकृति हरी भरी बनी रहे, हमें इनसे ऑक्सीजन प्राप्त होता है और प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। सभी हमारी बहनें, छात्र छात्राएं कभी भी नशा का सेवन ना करें क्योंकि हमारा जीवन एक मनुष्य का जीवन है जो देवताओं से बढ़कर होता है। क्योंकि मनुष्य अगर मनुष्य बना रहे तो किसी देवता से कम नहीं होता है। अगर हम नशा का सेवन नहीं करते तो हमारी समाज में इज्जत रहती है, हमारे घर में सुख शांति रहती है, कहीं भी हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, धन दौलत किसी प्रकार से कमी नहीं आ सकती। इस घर में नशा नहीं होता। सभी से निवेदन है जो अपने घरों में नशा करते हैं उन भाई बहन को समझाने का प्रयास करें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो और हमारा जो नशा में पैसा खर्च होता है वो पढ़ाई में हो, जिससे हम पढ़ाई करके उच्च स्थान पर पहुंच सकें, अच्छे पदों पर पहुंचें और समाज का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों से सभी को जय माता दी। हमारा संगठन जो है क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए दिन रात कार्य कर रहा है और ये संगठन के लोग नहीं, ये संगठन के सैनिक हैं और नशा के दुश्मन हैं। हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से संगठन का कार्य दिख रहा है और चल रहा है यह बहुत ही गौरवपूर्ण है और धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है कि ये संगठन हमारे समाज से नशा को बहुत दूर कर देगा। और साथ ही आज हरियाली अमावस्या है तो हम सभी प्रण लें कि हम अपनी भारती माँ के लिए हरा भरा बनाएं और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और पौधा लगाना ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है,
हमारी जिम्मेदारी है कि इन पौधों को हम वृक्ष के रूप में बड़ा होता हुआ देखें और यह बड़े होकर फल दे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज यहाँ पर जितने पेड़ हैं इनमें ज्यादातर फलदार पौधे हैं, तो ये फल तो देंगे ही, साथ में छाया भी देंगे। और साथ में यहाँ पर पीपल का भी पेड़ दिख रहा है और बरगद का पेड़ भी है, जो हमारी सनातन संस्कृति में जो सभ्यता है और हमारे जो वेद पुराण कहते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। एक पेड़ लगाने से आपको उतना पुण्य मिलता है जितनी 100 संतानें पैदा करने पर। तो अब हम यदि जनसंख्या वृद्धि ना करें और हम उस तरीके से पुण्य भी लाभ अर्जित कर जाएं, तो ये है हमारा वृक्षारोपण। इसके लिए मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने यह शानदार प्रेरणा आज हमारे इस कॉलेज के माध्यम से शुरू की है, जिसमें छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए और शिक्षकों को और पूरे वर्ग और समाज के लिए जो आज शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही पुण्य का काम है, पुनीत का। आपने हमारे कॉलेज को चुना पौधारोपण के लिए, और हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके पौधे आ जाएं। तो आपकी जो इच्छा होती है वो खुद मतलब अपने आप में प्रकृति आपको उस तरीके का सहयोग दे रही होती है कि आप नहीं ला पा रही है तो हम आपको बेहतर हैं, तो वो आप लेकर आए। मैं इसके लिए बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल उचित से उचित स्थान चुनें जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, और आप ये पेड़ लगा के जाएँ, हम इसका बहुत ठीक, थैंक यू।